हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज जो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। आप मिलान कर लीजिए, देखिए भी। खंड ए में पहला प्रश्न था वो अपठित गद्यांश का था, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्न उत्तर देने थे। पहला क्वेश्चन आया था उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होता अगर आप करके आए हैं तो। 2 नंबर था प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में बल दिया है। इसमें आपका सही ऑप्शन सही होता एकांत साधना पर। और 3 नंबर प्रश्न है हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? अभी पारिवारिकता को। वह ऑप्शन सही होता। 4 नंबर प्रश्न देखिए भी, पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेयस्कर है? इसमें आपका सामाजिकता उत्तर सही होता। और अगला 5 नंबर प्रश्न आया था ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द लिखना था। इसमें त्याग उत्तर सही होता आपका। 6 नंबर प्रश्न था व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है? इसमें ए ऑप्शन सही होता आपका सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने पर। नेक्स्ट देखिए, अगला अपठित काव्यांश है मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाई पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं। अब देखिए भी, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसमें मेरे हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा मुझे कदम कदम पर। कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं? बाहें फैलाए मिलते हैं कवि को। अगला प्रश्न आया है एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों आपका ए ऑप्शन सही होगा कवि को काव्य के अनेक विकल्प मिलते हैं, ये सही होगा बिल्कुल। अलग अलग आंसर की में अलग अलग बताया जा रहा है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है अपने शब्द का विलोम शब्द अपने का क्या होता है? अभी पराया होता है, पता है आपको। फूटती शब्द का तत्सम शब्द है, इसमें स्फुटन शब्द होगा, बे ऑप्शन सही होगा आपका। काव्यांश का मूल तथ्य है जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। कवि है वो जीवन का विस्तृत क्षेत्र को बताना चाहता है हमें कि बहुत विशाल क्षेत्र है। प्रिय विद्यार्थियों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर सभी आर्ट्स के पेपर यहाँ पर आंसर की जारी की गई है, आप वहां जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। ब्रेक्ट का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। इसमें आपका उत्तर होगा रस। क्या होगा अभी? रस। 2 नंबर क्वेश्चन आया था कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन तारी। इसमें कौन सा दोष है अभी? इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। कौन सा दोष है अभी? श्रुति कटुत्व दोष। मतलब बोलने में ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा शब्द है वो। 3 नंबर प्रश्न है मात्रिक छंदों में की संख्या निहित होती है। समान किसकी होती है? भी मात्राओं की संख्या निहित होती है। किसकी भी? मात्राओं की। 4था नंबर प्रश्न है वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? भी इसमें 14 वर्ण होते हैं। चरण सरोज पखारन लागा काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? भी रूपक अलंकार है इसमें। 6 नंबर प्रश्न आया था जो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भी दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट देखिए भी, 3 नंबर प्रश्न आया था निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी थी। उपमा अलंकार क्या होता है? भी आप मिलान कर लीजिए। जब दो अलग अलग वस्तुओं जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण या समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। भी 2 वस्तु हों उनके रूप गुण के आधार पर समानता दिखाई गई, तुलना की गई हो, एक दृश्य और एक अदृश्य हो, तो वहां पर क्या होता है? भी रूपक अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते थे मुख चंद्रमा सा सुंदर है,
ये जो मुख है वो कैसा सुंदर है, अभी चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न आया था, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न आया था, समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इन शैलियों के नाम बताइए। इसमें भी आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। इसमें शैली के 3 भाग होते हैं। पहले तो क्या होता है, अभी मुखड़ा होता है जिसे इंट्रो कहते हैं इंग्लिश में, लीड भी कह सकते हैं, तो स्टार्टिंग में आता है, ये बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। बीच में 2 नंबर होता है वीडियो का विवरण या कोई विचार का विवरण, और 3 नंबर क्या होता है, अभी निष्कर्ष होता है या पृष्ठभूमि होती है। देखिए विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, अभी विचारपूर्ण लेखन एक ऐसी लेखन कला है, विचारपूर्ण लेखन एक ऐसी कला है जिसमें लेखक अपने विचारों को, जिसमें लेखक अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करता है। क्या करता है, अभी बेहतरीन तरीके से व्यक्त करता है। विचारणपूर्ण लेखन के द्वारा विचारों को स्पष्ट एवं सुलभ भाषा में पेश करता है। कवि क्या करता है, अभी जो लेखन है उसको एक स्पष्ट और सरल भाषा में भी स्पष्ट करता है। ये बात आपको लिखनी थी। अगला, समाचार माध्यमों में एक सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? इसमें भी एक समाचार माध्यम के लिए, जो सफल साक्षात्कार के लिए क्या होता है, अभी एक तो नम्रता होनी चाहिए, एक लेखन शक्ति होनी चाहिए, लेखन शक्ति, लिखने की कला होनी चाहिए, इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, कोई चीज जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा, वाक योग्यता होनी चाहिए, बोलने की जो क्षमता है वो पूर्ण होनी चाहिए, वाक योग्यता। इसमें आप और भी लिख सकते थे, सुनने का धैर्य होना चाहिए, भी दूसरे की बात सुनना भी बहुत मुश्किल है। एक मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का। एक व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे। एक तटस्थता होनी चाहिए। अब देखिए भी, निराला की कविता स्रोत स्मृति किस पर केंद्रित है? 6 नंबर प्रश्न आया था। इसमें आपको ये बताना था कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि हैं, वो अपनी दिवंगत पत्नी थी, इसका नाम क्या था, अभी सरोज, जिस पर ये केंद्रित कविता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ की विद्या का नाम लिखिए, किस संग्रह से लिया गया है? ये जो पाठ है ये अंतरा भाग 2 है आपकी, उससे लिया गया है। ये यात्रा वृतांत धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। इसमें क्या है, अभी अंधाधुंध विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच जो संतुलन होना चाहिए उस पर केंद्रित है ये। कवि क्या है, अभी इससे परेशान है कि जो आधुनिक विकास हो रहा है उसमें पर्यावरण का क्या हो रहा है, अभी नष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है? ये कच्चा चिट्ठा पाठ है, ये पंडित ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित है, और इसका मूल विषय क्या है, अभी लेखक जीवन से जुड़ी घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। ये कच्चा चिट्ठा है, इसमें जो लेखक है पंडित ब्रजमोहन व्यास, वो क्या करता है, अभी अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न आया था, शब्दों से जुड़ना, प्ले विद वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, यह कथन किसका है? ये हरिवंश राय बच्चन का। किसका है, अभी हरिवंश राय बच्चन का है।
अगला प्रश्न आया था, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा होता है? इसमें भी संवाद होता है। इसमें क्या होता है भी? संवाद जो होता है वो सशक्त माध्यम होता है। एक नाटक में लोगों, चीजों, घटनाओं को संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये कोई नाटक हो, उसमें जितने भी लोग हों, चीजें हों, घटनाएं हों, उनको क्या करता है भी? संवाद के माध्यम से ही उपस्थित होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। अगला प्रश्न आया था 11 नंबर, देखिए आप, किस कहानी का केंद्रीय बिंदु, किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? इसमें भी उत्तर होगा कथानक। क्या होगा भी? कथानक। इसका तात्पर्य है विषय वस्तु। विषय वस्तु ही किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। अगला है, पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है? इसमें भी कौन सी जनता होनी चाहिए भी? जो बहरी हो, गूंगी हो, अंधी प्रजा पसंद है। तो जो बिना बोले, कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे राजा की जो आज्ञा है उसका पालन करती रहे, ये बातें आपको लिखनी थी। नेक्स्ट देखिए, अब खंड ब का पहला प्रश्न आया था, विशेष लेखन में डेशक क्या होता है? विशेष लेखन में डेशक क्या होता है? डेशक क्या होता है भी? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। उत्तर क्या लिखना था भी? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन ही डेशक कहलाता है। अगला प्रश्न आया था, विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए क्षेत्र को समझाइए। इसमें बहुत से क्षेत्र है विशेष लेखन के, मतलब विशेष व्यवसाय पर लिखने थे। इसमें आप लिख सकते थे भी कारोबार, कारोबार लिख सकते थे, व्यापार, इसमें इसके अंतर्गत आता था कारोबार और व्यापार। आप खेल बता सकते थे, विज्ञान बता सकते थे, विज्ञान टेक्नोलॉजी बता सकते थे, कृषि बता सकते थे क्षेत्र में, और आप पर्यावरण बता सकते थे, रक्षा बता सकते थे, विदेश सेवा बता सकते थे। इस प्रकार के आप क्षेत्र बता सकते थे। इनमें किसी का एक का वर्णन भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर है, यथास्में रोचते विश्वम पाठ में लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? इसमें ये डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, विराम चिन्ह से लिया गया है। और इसमें लेखक की तुलना है, लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? प्रजापति वर्मा से की है। किससे की है भी? प्रजापति वर्मा से की है। आपका उत्तर सही होता। और मनुष्य को साहित्य की किसकी प्रेरणा मिलती है? साहित्य से किसकी प्रेरणा मिलती है भी? इसमें समर भूमि में उतरने की प्रेरणा मिलती है। समर भूमि में उतरने की प्रेरणा मिलती है कि काव्य में उतरे। और ये प्रजापति वर्मा, इसका रूप क्यों दिया गया, अभी तुलना क्यों की है? क्योंकि कवि अपने मन के अनुकूल संसार की रचना करना चाहता है, मतलब अपनी कविता की रचना करना चाहता है। अगला प्रश्न आया था, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा भीष्म साहनी की साहित्यिक रचना बताइए। अब आपको इसमें बताना था, जो ये फणीश्वर रेणु है, ये हिंदी की प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। ये क्या है भी? हिंदी साहित्य की प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। अंचल विशेष, वहां के जीवन व वातावरण का सजीव अंकन किया इन्होंने, मतलब कोई क्षेत्र विशेष के जीवन और पर्यावरण या वातावरण का सजीव अंकन किया है फणीश्वर नाथ रेणु ने। और भीष्म साहनी है, ये क्या है भी? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा को अग्रणी लेखक माना गया इनको। प्रेमचंद की अग्रणी
परंपरा थी को अग्रणी लेखक आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न देखिए भी आप, 8 नंबर प्रश्न आया था, मलिक मोहम्मद जायसी अथवा केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय देना था। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये हिंदी साहित्य के भक्त काल के निर्गुण, भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। ये उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। क्या थे भी? सूफी महात्मा थे, उच्च कोटि के और उदार थे। अगला था भी केदारनाथ सिंह के बारे में बताना था भी, ये कवि व साहित्यकार, वे यज्ञ द्वारा संपादित 30 रस सप्तक के कवि थे। वे क्या थे भी? यज्ञ द्वारा संपादित 30 रस सप्तक के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न आया था, रघुवीर साय की कविता तोड़ का मूल भाव क्या है? इसमें बताना था आपको भी, जिस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें उपस्थित चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, जिससे क्या भी मिट्टी क्या बनती है भी? उपजाऊ बनती है। उसी प्रकार कवि भी एक मनुष्य के मन को ने व्याप्त चट्टाने, मनुष्य के जो मन में व्याप्त जो चट्टाने हैं, कौन कौन से चट्टाने भी मनुष्य के मन में? जैसे उदासी, शंका, आलस्य, उनको तोड़कर हटाने की बात कहता है, ताकि व्यक्ति खुद को समझ सके और नया सृजन कर सके, ये बात बतानी थी। 10 नंबर क्वेश्चन था, अंगद ने रावण को कैसे समझाया था भी? इसमें रावण को अंगद ने क्या भी? राजनीति के द्वारा, धर्म नीति के द्वारा और लोक मत और दंड भेद के द्वारा समझाया था, परंतु जब वो नहीं माने तो उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। पढ़ी होगी आपने कहानी। अगला प्रश्न था, साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है? इसमें लेखक का नाम बताइए। इसमें लेखक तो कौन थे भी? असगर वजाहत, ये लेखक थे। और ये क्या है भी? एक किसान और हाथी द्वारा साझी खेती के बारे में कहानी थी। उसमें किसान कमजोर वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, वो जो हाथी है ना, वो क्या है भी? समाज का धनाढ्य, वो प्रभुत्वशाली वर्ग है, उसको लेकर लिखी गई है कहानी। 12 नंबर प्रश्न आया था, अब देखिए अभी 12 नंबर प्रश्न था, झोपड़ी के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का भी दुख न था, दुख था उस पोटली का। उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया? पोटली में क्या था? ये सूरदास ने लिखी है कविता, सूरदास जी ने। और पोटली में क्या था अभी? पोटली में उनकी उम्र भर की कमाई थी, 500 से अधिक रुपए थे, उसका उनको दुख था। अगला प्रश्न आया था, आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष और विपदाओं की जीवंत कहानी है, कैसे स्पष्ट करें? इसमें क्या है अभी? आरोहण जो कविता है उसमें ग्रामीण परिवेश और पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार लोग है ना पर्वतों में रहकर और विपदाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुछ क्या करते हैं भी, वहां से चुनौती से व्यथित होकर पलायन कर जाते हैं, ये बतानी थी आपको। अगला है, बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? इसमें क्या किसका वर्णन किया है अभी? अपने गांव और उसके प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली में प्रचलित घरेलू उपचार और अपनी माँ से जुड़ी यादों का विवरण दिया है। कवि क्या करता है अभी? अपना गांव है, उसकी प्राकृतिक परिवेश कैसा है, ग्रामीण जीवन शैली कैसी है, और गांव में प्रचलित घरेलू उपचार कौन कौन से हैं, और अपनी माँ से जुड़ी यादें भी इन्होंने बताई हैं इसमें। अमेरिका की खाऊ झाड़ू जीवन पद्धति ने जीवन को कैसे प्रभावित किया है? इसमें क्या लिखना था अभी आप में? जो ये कवि हैं वो क्या अभी, हम अपनी जीवन पद्धति
संस्कृति और सभ्यता और अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। जो आधुनिक औद्योगिक विकास है उसमें हम लिप्त हैं। उससे क्या हो रहा है, अभी हमारी जो जीवन पद्धति है, संस्कृति है और सभ्यता है, वो जो धरती है वो क्या हो रही है, अभी उजड़ रही है। पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें कवि कहता है कि जो मालवा है ना वो भी वंचित नहीं रहा। और क्या अभी आधुनिक जो औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन को अलग कर दिया है। आगे देखिए भी। प्रिय विद्यार्थी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। ये बड़े प्रश्न है, आप इनका अपनी बुक से मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।